गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सुबह में लेट हो जा रहे हैं। सर अभी लेट हो गया था सर। नवरात्रा है ना सर। अच्छा, तो पूजा चले कर गए रहे हैं थे क्या? सर। यस सर, अच्छा, वो मंदिर करते के। हैं ना सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। यस यस सर। तो चलिए इसका हम लोग लाइफ साइकिल समझने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। ये जो बता रहे हैं कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस सर। देखिए, नाउ व्हेन यूजिंग एनी टूल इन रियल वर्ल्ड, जो कल भी हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, यू फील मोर कॉन्फिडेंट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दैट टूल वर्क्स, है ना। Application development is no different. When you understand how the development tools function, you feel more comfortable, ठीक है, and confident using them, यस सर। है ना। यस सर। तो अभी इस डॉक्यूमेंट का गोल क्या है कि आपको एक हाई लेवल का ओवरव्यू देगा, है ना, ठीक है, कि ये लारावेल कैसे करके काम करता है। एंड ऑब्वियसली मतलब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ऑथर्स है, ठीक है, वही लोग बताएगा कि कैसे करके चलता है, क्या चलता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, तो द एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट टू अ लारावेल एप्लीकेशन इज दिस, रिमेंबर, ठीक है। तो इन आवर केस आल्सो इट वाज द सेम, ठीक है, कि हम लोग ने भी क्या किया था कि देखिए लैंड तो यहीं पे करेगा, बिकॉज कोई भी वेब सर्वर बाय डिफॉल्ट ऐसे कॉन्फ़िगर होता है ना कि जो इंडेक्स पेज होता है उसी में लैंड करता है, ठीक है। देखिए अभी जैसे हमारा अपाचे है, ठीक है, तो अपाचे में एक मिनट, अब आई हैवंट डन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये सब चीज भी आपको जान के रखना पड़ेगा, मतलब वेब सर्वर मैनेजमेंट के तौर पे। देखिए आईएएस वाज सिंपल इन विंडोज, तो वहां पे क्या होता था, सब चीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था, तो इजीली हम लोग क्या करते थे कि वो जीयूआई का जो इंटरफेस था उसे काफी कुछ मैनिपुलेशन समझ लिया था हम लोगों ने ना। जैसे आईएएस, ठीक है, सी आर ई स्क्रीन ऐसे करके देखते हैं, या आईएएस मैनेजर स्क्रीन लिखना चाहिए था। तो ये देखिए, दिस इज द स्क्रीन। तो इसमें तो आधा ही दिखा रहा है और पूरा नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखा रहा है, इफ यू गो डाउन, ठीक है, यू विल गेट ऑप्शंस फॉर डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आल्सो, कि मतलब किस डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा जब एक फोल्डर में फाइल्स ढूंढ रहा है, तो है ना। तो दो थिंग्स कैन बी कस्टमाइज एक्चुअली, हम अपना से भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया अपाचे में, बिकॉज यूजुअली आई गो विद इंडेक्स देयर, ठीक है। क्योंकि देखिए जब होस्टिंग वाला जो सर्वर रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें ये सब चीजें वो लोग पहले से करके रखा हुआ रहता है। तो इन दैट केस वी रेयरली गेट चांस, है ना। जैसे और भी स्क्रीन से उसको देखते हैं, यहाँ पे भी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट तो दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो देयर इज एन ऑप्शन फॉर डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ जाने से हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि हम ये डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दो तीन नाम रहता है, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इंडेक्स डॉट ई एस पी ऐसे करके कुछ नाम रहता है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक कन्वेंशन था कि माइक्रोसॉफ्ट इंस्टेड ऑफ इंडेक्स, है ना, डिफॉल्ट नाम को प्रेफर करती थी। तो डी एफ ए डिफॉल्ट डॉट ए एस पी, ठीक है, एंड डी एफ ए डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, ये ऑप्शन, ये एच टी एम यूज करती थी माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट ऑफ टाइम, थ्री लेटर एक्सटेंशन, है ना। और बाद में जैसे डॉट नेट आप इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स भी ऑटोमेटिकली आ जाता है वहाँ पे। तो अगर आपने डॉट नेट वाला ऑप्शन, मोस्टली हम लोग तो नहीं करते थे बिकॉज, या अगर आप एएसपी डॉट नेट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, देन ओनली विल बी नीडिंग इट, ठीक है। तो जैसे एएसपी डॉट नेट इंस्टॉल कीजिएगा, देखिए एक सेक्शन ही एंटायरली इसके लिए बन जाता है, तो जहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं रहता तो आप देखिएगा और ये सिर्फ ये ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, यू वोंट गेट दिस ऑप्शन ओवर देयर। इसमें तो और भी बहुत सारा ये ऐप फैब्रिक और दुनिया भर का चीजें डाला हुआ है अलग से, ठीक है। बट मोस्टली दीज आर द कॉमन ऑप्शन जो हमेशा दिखेगा आपको आईएएस के अंदर में ना। तो ठीक है, तो लाइक दैट वी वर एबल टू कॉन्फ़िगर, बट हमेशा तो ये सब मतलब ये जो कंसोल होगा, ये जो स्क्रीन होगा, ये तो हमारे पास नहीं रहता है ना। तो इट्स विद द होस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो अब उसने जो भी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट बना के दिया होगा, कॉमन डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वो बना के दे देता है, ठीक है, तो वही मिलेगा हमको।
तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, बट वी कैन ऑलवेज, जैसे अपाचे में भी, ठीक है, CONFIGURNG default document in APA CH अपाचे UBUNTU ubuntu, सॉरी ubuntu होना चाहिए था। तो जैसे है ना यहाँ पे चेंज इंडेक्स और टू व्हाटएवर डिफॉल्ट पेज, तो ये कैसे करके होगा बोल के ना, ठीक है। तो देयर सो मेनी ब्लॉक्स, ठीक है, वेयरएवर यू वांट यू कैन गो एंड चेक। तो पहले इसे को चेक करते हैं। तो देखिए अब हमारा एक फाइल रहता है, ठीक है, विच इज httpd.conf, ठीक है, जो कि वो अपाचे वाला उसमें मिलेगा, पाथ में मिलेगा, तो वही मैं खोलना चाह रहा था। तो लेट अस गो टू टर्मिनल, cd/cd etc cd apa apache ls, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक apache डॉट कॉन्फ़िग है हमारे पास में, ठीक है, एंड वी डोंट हैव http का कॉन्फ़िग, तो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो apache का फाइल कॉन्फ़िग फोल्डर, उसके बाद में उसके अंदर में तो कॉन्फ़िग फोल्डर डू वी हैव। तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड है कि अवेलेबल है, लेट्स गो टू इनेबल्ड वाला में, cd conf enabled, बट वी डोंट हैव सच फाइल हियर, ठीक है। तो कुछ चीजें चेंज भी हुआ होगा। तो अच्छा, एक बार हम अपना ये apache 2.config में जाते हैं। तो gedit, इसको ओपन करके देखते हैं। तो अभी यहीं पे वो ऑप्शन इसी फाइल में हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो इफ मॉड्यूल करके, ठीक है, dir मॉड्यूल है ना, तो दैट हैज टू बी चेक्ड। मॉड्यूल तो नहीं मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है, तो मे बी दिस इज नॉट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, जहाँ पे, लेकिन ये हमारा होगा कहीं पे, हो सकता है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं ऊपर से नीचे। तो डिफॉल्ट रन टाइम डायरेक्टरी ये etc apache सर्वर पर मिलता है। अच्छा, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मॉड्स एनेबल एंड मॉड्स दिस, ठीक है, तो उनको जाके चेक करते हैं हम लोग। आई थिंक दैट थिंग विल फाइंड होगा, देख लेते हैं। तो these are the modules enabled here, एक डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्लियर, ठीक है। तो समवेयर यहीं पे कहीं ना कहीं होगा यही सब में, ठीक है। Yes, sir. जैसे gedit, तो ऑटो इंटरफेसिंग एल्स आई थिंक, जैसे को dir config को लिख देते हैं क्या है। हाँ, दिस इज द प्लेन, ठीक है ये। तो अभी देखिए दिस आर द डॉक्यूमेंट्स है ना, जो अपाचे दिखेगा, जो ढूंढेगा, है ना। Yes, sir. index.html, index.cgi, ठीक है। अच्छा, मेनी टाइम्स जब हम ये दूसरे लैंग्वेजेस से कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मेरा नॉर्मली क्या रहता है कि व्हेन आई, देखिए मैं चीजों को बहुत सिंपल टाइप से और मतलब जहां तक हो सके ना, तो पीछे तक समझने की कोशिश करता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, Yes, sir. when you are working with PHP ना, this is how, मतलब जो बेसिक तरीका है, OP, और ये हम फ्रेमवर्क की सब बात नहीं कर रहे, बिकॉज सी व्हेन आई स्टार्ट विद समबडी वेरी न्यू, है ना, तो एक तो बहुत सारा क्वेश्चंस होता है ना कि ये जो PHP ही सिर्फ हम लोग यूज करेंगे क्या इसके लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कांट बी यूज सी, ठीक है, कांट बी यूज C++ और पाइथन, ठीक है। और देखिए नॉर्मली जब आप पाइथन का बात करेंगे तो पीपल दे यूज फ्रेमवर्क, जैंगो का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, या किसी और पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, उससे से जावा। तो आप कोर जावा थोड़ी ना वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स जावा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स पाइथन, ठीक है, बट द यूजुअली, ठीक है, पीपल दे यूज, ठीक है, फ्रेमवर्क, बिकॉज इनका जो ये बना हुआ था ना, जो बेसिक तरीका का जो ये बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिससे कि आप वेब सर्वर कम्युनिकेट करते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, है ना। इट्स नॉट दैट सिंपल, नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये मैं बता रहा था कि PHP सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज यहाँ पे देखिए फॉर्म सबमिशन के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली यू राइट ACT एंड एक्शन एंड द नेम ऑफ द PHP फाइल, है ना, एनीथिंग, सपोज ऑथेंटिकेशन डॉट PHP ऐसे करके, ठीक है, ये नाम आपने डाल दिया, और मेथड जो भी, मेथड गेट या पोस्ट।
समथिंग लाइक दिस है ना, इस तरह से करती है। अब यही लाइन अगर पाइथन के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा वो हमको देखना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे वहां तो दिया हुआ है कि मतलब PL आल्सो वर्क्स, ठीक है, सॉरी PL इज फॉर पर्ल आई थिंक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे रहा था इसमें PL, ठीक है। अब व्हाट अबाउट पाइथन, पाइथन वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट तो देखिए यहाँ पे पाइथन का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो ये क्या बोलते हैं, इसका भी कोई जिक्र नहीं, जावा का भी कोई जिक्र नहीं देखिए, ठीक है, कि मतलब वो सब फाइल डायरेक्टली क्या होगा, हैंडल नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। इवन हियर आल्सो कैन यू राइट दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, कैन यू राइट ऐसे करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है ना, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, तो विद पाइथन इट वाज फिर भी सिंपल था, ठीक है, बट देयर मेनी लैंग्वेजेस सी वगैरह में आपको डॉट सीजीआई स्क्रिप्ट के साथ में मतलब डायरेक्टली आपको ऐसे करके कॉल करना पड़ेगा, सीजीआई लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर वेब सर्वर बाय सीजीआई ऑप्शन डायरेक्टली, है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है index.cgi भी ये रीड कर लेगा, है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यस कुछ सर। चेंजेस लाना चाहते हैं और भी कुछ ऑप्शन जोड़ना चाहते हैं तो गिव स्पेस एंड देन गिव द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। इस तरह से क्या हो सकता है, और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। बट अगेन दिस फाइल, ठीक है, जब आप एक शेयर होस्टिंग सिस्टम में जाते हैं तो ये फाइल आपके हाथ में होगा या नहीं होगा पता नहीं है, ठीक है, रिमेंबर। एंड अगेन इन केस ऑफ क्लाउड, ठीक है, क्लाउड में अगर एक तो होता है कि मतलब ओनली आपका ये मतलब SaaS टाइप से, ठीक है, ओनली आप इसको होस्ट करेंगे, एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ वेब होस्टिंग ओनली, ठीक है। ऑल्दो आई हैव नॉट डन इट तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मतलब वेब होस्टिंग टाइप का होगा। बट क्लाउड इज समथिंग है ना, जहाँ पे आप पूरा का पूरा ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको होस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा पूरा आप एक सर्वर ले सकते हैं, ठीक है, यू कैन हैव योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, है ना, वहाँ पे क्लाउड में। तो जैसे आप IAS में भी जा सकते हैं, आप PAS में भी जा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है, सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन इन क्लाउड, ठीक है। तो उस केस में तो खैर सर्वर आपका है, आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं वहाँ पे ना, ठीक है। तो नॉट एवरीवन बट जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है चाहने से, है ना, तो क्योंकि सर्वर उसी के हाथ में रहेगा तो ही और शी कैन डू एनीथिंग। बट फॉर अदर्स, है ना, whatever the settings are given here that will be used, remember, ठीक है। तो इसलिए कॉमन वाला हम लोग को देखना पड़ेगा, जैसे देखिए PHP का भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है index.php, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अभी तो यही मान के चलना पड़ेगा हम लोग को कि हमको जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसी को यूज करना होगा। सो इन दैट वे, ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट टू लारावेल, नॉट लारावेल, ठीक है, बट एनी PHP आप ये बनाइएगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, बिकॉज द वेब सर्वर हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड इन सच अ वे ना कि आपका index.php ही एंट्री पॉइंट होगा, देखिए, ठीक है। तो लारावेल में भी देखिएगा इन्होंने क्या किया है, ये लोग ने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, इसको एग्जिट कर देते हैं एंड देयर इज अ पब्लिक फोल्डर, ये बाकी क्लोज करते हैं समझ के लिए। अच्छा, ये सबको भी एक बार बंद कर देते हैं सो दैट आसानी से। कुछ लगभग सब इन्हें बंद करते हैं, दिस इज दैट पब्लिक फोल्डर, है ना। तो असल में यही मैंने जैसे पहले बताया था, ये होस्ट होता है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। तो जो भी हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर होता है ना उसका भी एक पब्लिक HTML करके एक फोल्डर रहता है, ठीक है। तो देयर द कंटेंट ऑफ दिस थिंग शुड गो, ठीक है। तो एक बार चेक करेंगे होस्टिंग कैसे करना है, जब अपाचे में करना होगा तो दैट टाइम विल लर्न ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये सब एक तरह से रूट में जाना चाहिए, दिस थिंग शुड गो इनटू द रूट, ठीक है, ऑफ द एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो उसके बाद में ये देखिए, तो फिर हमारा क्या है, this index.php, this is the file where the request will first land up है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट लैंड अप होगा, तो इसमें कोई खास चीज नहीं लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, हमारा तो पूरा पूरा राउट अवेलेबल है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ कोई खास कुछ नहीं है, ठीक है, रिमेम्बर, है ना। एंड यहाँ पे कुछ कर्नल वगैरह की बात भी आ रहा है, ठीक है, विच इज आई थिंक अ नेम दैट दीज पीपल दे हैव डिवाइस्ड, है ना। बिकॉज ऐसा कुछ मतलब HTTP कर्नल करके कुछ ऐसा वेब इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सिखाया जाता, ठीक है। इफ यू सर्च इट आउट, ठीक है, तो आपको या तो लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन में, सिम्फनी का डॉक्यूमेंटेशन में जाते इसका मिलता है। तो दिस इज अ टर्म, ठीक है, डिवाइस बाय दीज पीपल, है ना, ये लोग ने ये टर्म को डिवाइस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कर्नल मींस कोर ऑफ समथिंग, ठीक है, तो उसी को डिनोट करने के लिए, उसी को बोलने के लिए लोग बोलता होगा HTTP कर्नल बोलता होगा, ठीक है। तो ऑलराइट, यस एनीवेज, सर। तो ये हमको समझ में आ गया कि किसी भी लारावेल एप्लीकेशन का जो एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंडेक्स, मतलब सबसे पहले रिक्वेस्ट जो URL आप डालिएगा, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये इसके पास पहुंचेगा, ठीक है। नाउ ऑल द रिक्वेस्ट आर डायरेक्टेड, ठीक है, टू दिस फाइल बाय द वेब सर्वर, रिमेंबर, ठीक है। तो वेब सर्वर यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहा है,
Apache and Nginx, remember, ठीक है. Someday we should try this also. तो अगर alternate computer होता है या मतलब virtual machine होने से, तो इसमें आप try करके देख सकते हैं. एक साथ 2 web server, it will make your computer slow first of all, ठीक है, background में चलते रहेगा तो. और दूसरा चीज होगा कि conflict भी करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है. तो आई डोंट थिंक सो इन अ मशीन एट अ टाइम, ठीक है, 2 वेब सर्वर्स कैन वर्क, है ना. तो अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटल मशीन हो तो उसमें ट्राई किया जाता है. आई हैव इट, ठीक है, समडे विल ट्राई टू सी इट, ठीक है. बट उसमें इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बिकॉज उसमें एक दूसरा टाइप का ओएस चल रहा है विच इज कॉल्ड एंडलेस ओएस, है, ठीक है. तो विल सी, अगर होता है तो अच्छा होगा. ऑलराइट. देन द index.php फाइल डजंट कंटेन मच कोड, जैसे हमने लिखा हुआ है ना, ठीक है, देखा है यहाँ पे कि ज्यादा कोई कोड नहीं है. अप्रोक्सीमेटली 55 लाइंस है यहाँ पे, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ देम आर कमेंट्स है, यू कैन सी, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर कमेंट्स है, ठीक है. कुछ, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल रिडायरेक्शंस वगैरह है, देखिए, ठीक है. तो देखते हैं क्या चीज है. तो देखिए, तो अभी लिखा हुआ है कि ज्यादा कोई कोड नहीं रहता है, रादर इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लोडिंग द रेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, रिमेंबर, है ना, ठीक है. तो ये वो जगह है जहां से हमारा फ्रेमवर्क लोड होता है. The index.php file loads the composer generated auto loader definition, ठीक है, and then retrieves an instance of Laravel application from bootstrap/app.php, है ना. The first action taken by Laravel itself is to create the instance of the application, ठीक है, और the service container. So what is service container? अभी next section में बताया जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है, service container, ठीक है. सी, दीज आर सम टर्म्स, है ना. ये मतलब ये अपने हिसाब से इन लोगों ने क्रिएट, फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क में चीजें अपने हिसाब से क्रिएट किया जाता है, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से चीजें क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन देयर ओन वे ओनली. देयर विल बी सर्टेन कॉमन थिंग्स, जैसे सर्विस कंटेनर सिर्फ ये लोग इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है. देयर आर अदर फ्रेमवर्क्स आल्सो व्हिच आर टर्म, है ना, सर्विस कंटेनर जो नाम है. देखिए, नाम से लग रहा है सर्विस कंटेनर. देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, रिमेंबर, ठीक है ना. लारावेल में भी बहुत सारा ऐसा चीजें होगा जो पीछे में स्पेशली से डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा, ठीक है. तो उसका जो भी फीचर होगा वो पीछे अगर चलेगा नहीं, ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है. अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी आज तो सर्विस समझाना बहुत आसान है हम लोगों को, ठीक है. जैसे कल भी क्या हुआ था कि कल भी एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, ठीक है. तो ये कल ये मैं मतलब कोई आया हुआ भी था, ठीक है. तो थोड़ा सा उनको मैं वो छोड़ने गया वहाँ पे स्टेशन में, ठीक है. तो स्टेशन में छोड़ने गया तो ये मेरा गाड़ी का पोल्यूशन खत्म हो गया था, तो मैंने देखा खुला हुआ था, तो मैं चला गया वहाँ पे वो कराने के लिए, उसको मतलब बना लेते हैं. तो देन द पर्सन सेड मी कि यहाँ पे आप करवाइएगा तो 150 रुपया लग जाएगा, ठीक है. मैंने बोला क्यों, 120 लगता है, ठीक है, नॉर्मली, है ना. तो उसमें जीएसटी लगेगा, उसमें देखिएगा जीएसटी एक्स्ट्रा लिखा होता है. तो मैंने बोला ठीक है, ये अगर आपका जीएसटी नंबर है, ठीक है, देन ओनली आई विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है. अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा क्यों दूंगा आपको. एंड दैट ऑल्सो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 120 पे जो 18% आता है, ठीक है, उतना ही दूंगा मैं. व्हाई शुड आई गिव यू 30 रुपीज एक्स्ट्रा, 150 क्यों दूंगा, ठीक है. तो आप ये स्टिकर लगा कर रखे फोन पे और ये सब चीज का, तो आई पे यू थ्रू दैट, ठीक है. तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट दूंगा, यस सर. है ना, यस जीएसटी सर. कर रहे हैं तो, क्योंकि कोई तो नहीं ले रहा है. यस सर. मैंने अभी मतलब लास्ट टाइम भी अभी अपने स्कूटर का करवाया था कुछ दिन पहले, ठीक है. तो जो 70 रुपया लेता है वो 70 रुपये लिया, वो 1 रुपया हमसे एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ठीक है. और आपसे बड़ा वाला है. इफ यू गो टू जूरन छपरा, है ना, वहाँ पे एक ड्राइविंग स्कूल है विशाल के पीछे में. तो नॉर्मली मैं वहीं से कराता था. तो वहां जाने से तो आज तक नहीं लिया, और आपसे ज्यादा गाड़ी आता है वहाँ पे, ठीक है. और वो और भी सर्विसेज देता है, इंश्योरेंस और ये सब चीज, तो वो तो उसका तो जीएसटी शायद रजिस्ट्रेशन होगा भी. और जीएसटी का जो थ्रेशोल्ड होता है इट इज अराउंड 40 लाख रुपीज, है ना, मतलब 40 लाख रुपए तक का आपका. जैसे अभी हम लोग का जीएसटी लेते हैं, बिकॉज हमारा साल का 40 लाख रुपया थोड़ा ना जाता है यहाँ से, कोई कलेक्शन नहीं होता उतना का. तो वी डोंट चार्ज जीएसटी, ठीक है. तो जब 40 लाख मतलब बिग कॉर्पोरेट्स, वही लोग सिर्फ आता है सर्विस देने वाला, बड़ा ही कॉर्पोरेट आता है, ठीक है. बिकॉज देखिए, सर्विस देने में कोई खास खर्चा नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है. और तो इसमें कोई ये तो थोड़ी ना है कि हाँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. बिकॉज ये यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन मैन पावर एक्चुअली, ठीक है. बहुत पैसा मैन पावर में आपको स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है. बट अगेन दैट इज नेग्लिजिबल, अगर आप कमाई को देखते हैं, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा भी नहीं होता है, ठीक है. बट एक इसमें तो मार्जिन पे काम होता है ना, इसमें सॉफ्टवेयर मार्जिन पे कोई खास काम नहीं होता है, ठीक है. सॉफ्टवेयर में तो डिमांड और दुनिया भर का अदर फैक्टर्स है. दैट इज वाई ऑल लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है, ठीक है, उसका सीईओ आप देखते हैं बहुत अमीर रहता है लोग, है ना, ठीक है. बिकॉज यस इसमें सर. अच्छा रिटर्न है, अगर आपका कंपनी चल गया तो, है ना, इसमें अच्छा रिटर्न होता है. बट गुड्स वाला में देखिए क्या होता है, इट्स सेफर एक्चुअली, गुड्स वाला, ठीक है, ज्यादा सेफर है, ठीक है. बट उसमें क्या होता है, मार्जिन पे आप काम करते हैं, ठीक है. तो वट एवर 20%, 30%, 50% जो भी मार्जिन है, उस मार्जिन पे आप काम करते हैं. तो उसमें इनपुट तो है ना, आपको पहले तो कुछ एक शेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है, सामान लाना पड़ेगा, फिर उसको बेचना पड़ेगा.
तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो पैसा जो बिजनेस में होता है ज्यादा लगता है, एक्चुअली में सर्विसेज में काफी कम लगता है, उसमें ज्यादा लगता है पैसा, ठीक है, गुड्स में। तो गुड्स में आसानी से, ठीक है, 40 लाख का टर्नओवर हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एक राशन दुकान का 40 लाख हो सकता है, अगर चलने वाला अच्छा खासा राशन दुकान है तो उसका हो सकता है। जैसे कल ही ये मैंने कुछ राशन मंगवाया, तो मेरा बगल में जो दुकान है उसको बोल देता हूँ, वो भिजवा देता है, ठीक है, और उसको पैसा यस पेमेंट कर सर। देते, तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3,000 का लाया मैंने, मंगवाया, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट उसका 3,000 देखेगा, उसका प्रॉफिट नहीं देखेगा उसमें से कितना हुआ। अब वो 3,000 में से उसको 500 बचा या 1,000 बचा, वो तो मुझे नहीं पता है ना, बिकॉज वट एवर इज द मार्जिन, ठीक है। तो अभी जो वो 3,000 है, गवर्नमेंट तो उसको देखेगा। अब मेरा जैसा एक आदमी से वो एक दिन में 3,000 रुपये ले लिया, ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारा आदमी होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका मतलब एक महीना में, ठीक है, अगर ये क्या बोलते हैं, मतलब 1 लाख क्या, उससे ज्यादा का टर्नओवर तो ये लोग का होता ही होगा, ठीक है। आई थिंक इन अ मंथ नहीं भी होगा तो 5 लाख का टर्नओवर तो हो ही जाता होगा, ठीक है। अब उस तरह से साल का ये लोग को क्या होगा, अराउंड 60-70 लाख का टर्नओवर हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। अब उसमें से अपना बचत दूसरा चीज है, ठीक है, बट टर्नओवर अच्छा खासा हो जाता है। तो अब उस केस में क्या करना पड़ेगा, यूल हैव टू पे जीएसटी, रिमेंबर, ठीक है, यूल हैव टू पे जीएसटी, जीएसटी के उसमें आ जाते हैं आप। लेकिन अब देखिए 40 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट है ना, एंड स्पेशली फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो ये बना रहा है, क्या बोलते हैं, हमारा पोल्यूशन बना रहा है, तो वो थोड़ी ना कोई बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, वो तो एक बहुत छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। हम लोग से भी एक तरह से देखा जाए तो छोटा है, ठीक है। तो बिकॉज अभी जो 120 वो चार्ज कर रहा है, इट्स नॉट फुल उसका थोड़ी ना है, उसमें से सरकार भी लेके जाएगा कुछ पैसा, ठीक है। फुल उसको जब सरकार ने लाइसेंस दिया है तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट सरकार भी लेके जाएगा वहां से, है ना, ठीक है। और ऐसे भी बहुत लोग पोल्यूशन नहीं बनवाता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बहुत लोग नहीं बनवाता है। तो ठीक है, तो वो बहुत छोटा सर्विस प्रोवाइडर है एक्चुअली में ना, ठीक है। और मेरे चौक पे अभी तो 3 या 4 हो गया है, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं बनवाया उससे, ठीक है। मैंने बोला नहीं, जब आपके पास में आप अगर दे दो अपना जीएसटी नंबर है तो, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अपना जीएसटी नंबर क्यों दूं, तो मैंने बोला जब आप जीएसटी चार्ज करें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला छोड़ो, फिर नहीं बनवाते उससे, फिर मैं चला गया, ठीक है। तो अब देखूंगा आज अगर निकलूंगा कहीं तो आज बनवाऊंगा। तो लाइक दैट इफ यू आर इन्फॉर्म, ठीक है, तो कम से कम, तो देखिए इट वाज नॉट अबाउट 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज तो चलिए दे दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिए करप्शन है ना। अब ये कहीं ना कहीं से सीख के आया होगा, कोई ना कोई दूसरा कर रहा होगा तो वहां सीख के आया, और ये क्या कर रहा है, ये भी एम्प्लॉय कर रहा है, एंड आई थिंक मोस्ट पीपल दे ही दे रहे हैं, जीएसटी का नाम पे वो लूट ही ले रहा है। और मान लीजिए जिसके पास गाड़ी होगा, ठीक है, तो मतलब 5 लाख का 10 लाख का गाड़ी जो आदमी चला रहा होगा, उसके लिए 30 रुपीज मायने नहीं रखता है ना। अभी हम लोग भी जाते हैं, अब मैं तो ढूंढते रहता हूँ कि अगर पार्किंग का कहीं जगह मिले तो आई एम रेडी टू पे, ठीक है, 30-40-50 रुपीज में रेडी टू पे हो, ठीक है। तो लेकिन वो जगह मिलना चाहिए मुझे, अच्छा से अगर जगह मिल जाए तो मुझे दिक्कत नहीं पे करने में। तो मॉल में जाते तो देते ही हम लोग, हालांकि मॉल में लगना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का नियम है, बट देखिए यहाँ तो सारा करप्शन चलते रहता है, ठीक है। तो एनीवेज, यस तो सर। अभी क्या है कि मतलब ये हमारा इंडेक्स लोड हुआ, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, ऑटो लोडर लोड होता है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो यू कैन सी समवेयर ना, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आप देखिए ऑटो लोडर को लोड करने का ऑटो यहाँ पे लोडर कोड सर। लिखा है ना, लिखा होगा। यस सर। ये देखिए ये वाला जो लाइन नंबर 34 है हमारा, सर उसमें ऑटो ये लोड काम सर होगा, ऊपर सर 34 सर पीएचपी पर। एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो ये वाला, यस तो ये सर। जो है ना, ये वो कंपोजर जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल मिलेगा आपको एक्चुअली, ठीक है। कंपोजर का जो वेंडर फोल्डर होता है उसके अंदर में हमको फाइल मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये सब तो कंपोजर डॉट जेसन ये रहा, ये उसी वेंडर फाइल वही बनाता है, कंपोजर बनाता है फोल्डर, ठीक है। तो देखिए इसी के अंदर में क्या नाम था, ऑटोलोड डॉट पीएचपी करके होगा। ऑटो लोड सर। तो वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, फाइल, बट समवे इट हैज टू बी, ठीक है, बिकॉज वो दिख तो रहा है यहाँ पे वेंडर, और उसके बाद में ऑटोलोड डॉट पीएचपी है ना, और ये रहा सबसे लास्ट में, देखिए ये, ठीक है। तो दिस इज द फाइल। तो अब इस फाइल में क्या है, इस फाइल में वो जो, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए एक रेफरेंस दूसरा है। तो कंपोजर फोल्डर के अंदर में असल का ऑटो लोड है उसको, ये मतलब सिर्फ एक लिंक है, इट इज शॉर्टकट नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिर एक दूसरा फाइल है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम ऑटो लोड अंडरस्कोर रियल है, देखिए, ठीक है, मतलब रियल ऑटो लोड वो है, वो उसको ये निकाल रहा है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, मतलब अंदर अंदर ये लोग फाइल्स को कॉल कर रहा है, ठीक है, बेसिकली फाइल्स को इसलिए कॉल कर रहा है कि कंपोजर क्या करे, थ्रू कंपोजर, ठीक है, क्या होना चाहिए कि एक पूरा का पूरा ऐप का हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो दीज टू, ठीक है, कर्नल, सॉरी कहाँ गया, ऊपर है यहाँ पे। तो ठीक है, ये किया, उसके बाद में रिट्राइव्स एन इंस्टेंस, देखिए ये हो रहा है, ठीक है, रिट्राइव्स एन इंस्टेंस ऑफ लारावेल एप्लीकेशन फ्रॉम bootstrap.app है, ठीक है। तो bootstrap के अंदर app.php का हमारा फोल्डर है, वहां से क्या होगा, एक इस पूरा पूरा एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस निकाला जाएगा, ठीक है। तो bootstrap.php
बूटस्ट्रैप और इसके बाद में हमारा app.php है, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इज द फाइल, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट में ना ये रिटर्न कर रहा है, देखिए ये, ठीक है, Yes, ऐप sir. को, है ना। एंड So, समवेयर दैट ऐप मस्ट हैव बीन क्रिएटेड, है ना, ठीक है, समवेयर दैट ऐप मस्ट हैव बीन क्रिएटेड। और देखिए, हाँ, ये ऐप पहले से वो मेरे ख्याल से ये रहा, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देखिए, ठीक है, न्यू, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए, तो ये हमारा एप्लीकेशन नाम का क्लास है, इस एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आप, क्लास एप्लीकेशन एक्सटेंड्स कंटेनर इम्प्लीमेंट्स दिस, ठीक है। तो इसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली दिस इज आवर एप्लीकेशन, दिस इज द एंटायर एप्लीकेशन, इसको निकाला, ठीक है। और उसके बाद में कुछ एनवायरनमेंट सेट कर दे रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो वो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में बेस पाथ बता दे रहा है कि मेरा इसका बेस पाथ क्या है, एंड ठीक है, रूट वगैरह, ठीक है, रूट वगैरह ये सब चीज डाल दे रहा है, यहाँ पे बता दे रहा है, डायरेक्टरी नाम वगैरह सेट कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ सिंगलटन सिंगलटन करके कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगेन yes, सिंगलटन sir. पैटर्न वी नो, ठीक है, क्या होता है ना। तो सिंगलटन Yes, sir. पैटर्न मतलब कि कभी भी, ठीक है, कभी भी क्या होगा, एक ही इसका एक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, कभी भी इसका एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अलग अलग क्लासेस का ये सिंगलटन निकाल रहा है, देखिए ना, ठीक है, अलग अलग क्लासेस का सिंगलटन निकाल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं, दोनों अलग अलग है, देखिए ना, एक HTTP कर्नेल, एक कंसोल कर्नेल का देखिए बना रहा है, ठीक है। और एक एक्सेप्शन हैंडलर का, तो ये तीन क्लास का ये क्या कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। एंड दैट आल्सो सिंगलटन, कि उसका एक ही कॉपी रहे बोल के ना, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट जैसा होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट जैसा होगा उसके हिसाब से क्या होता है, पैटर्न्स भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एट एवरी प्लेस, ठीक Yes, है, दे sir. आर यूजिंग पैटर्न्स, रिमेंबर, ठीक है। Yes, sir. तो मतलब पैटर्न सीखने के लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो जब आप फ्रेमवर्क्स अपना से अगर बनाइएगा कभी, तो क्या होगा, एक्सटेंसिवली पैटर्न्स यूज करना पड़ेगा, एंड आई थिंक लाइक दैट, ठीक है, यू लर्न मोर, है ना। अब देखिए मैंने तीन, मतलब दो या तीन अटेम्प्ट किया है फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ना, ठीक है। तो मैंने देखा है काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। द फर्स्ट वन वाज वेरी बेसिक PHP, ठीक है ना। तो जहाँ पे बड़ा बड़ा बग था, एक्चुअली बहुत बड़ा बग हो गया था उसके अंदर में, मतलब कभी फॉर्म सबमिशन में दिक्कत हो रहा था बिकॉज ऑफ द यूआरएल पैटर्न, एक्चुअली, ठीक है, जिस तरह का यूआरएल पैटर्न था उसके वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी जो हमने बनाया आपके साथ में, ये वाला में इंप्रूवमेंट था, उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था, जो अभी इनकम्प्लीट है, बिकॉज जहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैंने वहां पे स्टॉप किया, मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं किया। एंड देन वी केम टू दीज थिंग्स, है ना। अब हमको समझ में आया यहाँ पे कि मतलब पहले तो वो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, या आप वो फसाड पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल लरावेल के अंदर में, ठीक है। बट आई थिंक डिपेंडेंसी इंजेक्शन बीइंग पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, या मोर पॉपुलर, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे सीख भी लीजिएगा अच्छा से। देखिए एग्जाम्पल अगर दिखा दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल अगर दिखा दिया, जैसे मुझे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है, मैं शेयर कर देता हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा, मतलब शाम का क्लास से पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कि उसमें क्या होगा, उसमें हम वही डॉक्यूमेंट को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो या सिंपली आप ये सर्च कीजिएगा कि जावा में डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब प्लेन जावा में, ठीक है। तो जैसे जावा बोलिएगा तो वो, और देखिए दे आर टू पीपल जिन्होंने मतलब इसका जो हिस्ट्री है, ठीक है। तो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन जिसने इसको निकाला था, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, ठीक है। तो असल में ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक इनवर्स ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, या इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल नाम का एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसको असल में इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, उसका एक इंप्लीमेंटेशन, ये शॉर्ट में DIDI सबको बोलता है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है, इसको, है ना। तो एंड साफ साफ यही बोला जा रहा है, जो सॉलिड का हमारा, ठीक है, सॉलिड का जो हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्शन है, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है, मतलब DI, ठीक है, DI, ठीक है, मतलब DI मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड डिपेंडेंसी इन्वर्शन आर नॉट सेम एग्जैक्टली, ठीक है, डिपेंडेंसी, ठीक है, एंड तो ये सॉलिड प्रिंसिपल में आता है डिपेंडेंसी इन्वर्शन, तो दे आर नॉट सेम, दे आर क्वाइट डिफरेंट, तो इनको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको एक साथ नहीं लाएंगे, विल पुट देम सेपरेट, है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है असल में, है ना, ठीक है। तो इसको बनाने वाला का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, बट रॉबर्ट C. मार्टिन, ठीक है, और मार्टिन फॉलर, ठीक है, इन दोनों ने इसको पॉपुलराइज किया, ठीक है। तो मार्टिन फॉलर का तो काफी सारा वो भी है आर्टिकल्स भी इसके ऊपर में, रॉबर्ट C. मार्टिन का मुझे उतना कोई खास मिला नहीं इस पे, ठीक है, सर्च किया तो मैंने, बट इनका बहुत अच्छा खासा लिखा हुआ है, ये मार्टिन फॉलर का, ठीक है। एंड दीज पीपल आर माय आइडल्स एक्चुअली में, ठीक है ना, ये जो काम अभी मॉडर्न टाइम में कर रहे हैं ना, आई वुड लव टू फॉलो देम एक्चुअली, ठीक है, मैं इनके पीछे जाना चाहूंगा, बिकॉज, ठीक है, एंड
टू सम एक्सटेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सब चीजें, ठीक है। तो लास्ट 1 ईयर और सो में मैंने देखा हुआ है कि अगर इनके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चीजों पे बहुत क्लोज नजर रखते हैं कि मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। स्पेशली इनका फील्ड जैसे ओपी इज देयर फील्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है ओपी। ओपी अच्छा लगता था शुरू से, ठीक है, बट इट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो ठीक है, मतलब समझाने भर ही हम लोग करते थे काम, है ना। बट नाउ यस आई सर। एम स्टार्ट, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको, एंड आई एम रियली गोइंग डीपर इनटू इट, है ना। तो ये लोग का मैं काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इनका साइट देखिएगा, एंड ऑब्वियसली ये लोग ज्यादातर जावा जावा पे ही जाता है, ठीक है, ज्यादातर जावा पे ही जाता है, बट अभी मेरा वो मतलब लिमिटेड वो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, मैं जा सके। तो खैर, तो अभी जैसे आप देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा डिपेंडेंस इंजेक्शन एंड इन जावा, ठीक है, यू राइट, है ना। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, जैसे ये भी अच्छा है, J2EE जो है हमारा उसके हिसाब से है, ठीक है। फिर ये सब तो इग्नोर करता हूँ मैं नॉर्मली, क्योंकि ये स्प्रिंग के हिसाब से बता रहे हैं साफ साफ, है ना, ठीक है ये लोग। तो दिस इज अ गुड डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली, ठीक है, दिस वन है ना, वोगेला या वोजेला क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, बट दिस इज अ गुड। और ये डिजिटल ओशन, दिस इज ऑल्सो गुड एक्चुअली। वैसे बड़ा नाम है ना, डिजिटल ओशन का भी बहुत पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज वगैरह है, एंड दिस इज नॉट बैड अगेन, ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है। और एक मार्टिन फॉलर का डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, MARTIN मार्टिन फॉलर। तो ये इनका अपना साइट है जहाँ पे ये इसके इंजेक्शन के बारे में बताते हैं सारा चीजें, ऑल्दो ये भी इसका बारे में काफी ये करते हैं, मतलब बताते हैं फ्रेमवर्क्स के बारे में यहाँ पे भी, ठीक है। और इनका जो मतलब जब तक आप थोड़ा सा समझ के नहीं आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए इन जावा कम्युनिटी है ना, देयर हैज बीन अ रश ऑफ लाइटवेट कंटेनर्स, ठीक है, दैट हेल्प टू असेंबल कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनटू अ कोहेसिव एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ अंडरलाइंग दीज कंटेनर्स, ठीक है, इज अ कॉमन पैटर्न, ठीक है, टू हाउ दे परफॉर्म द वायरिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट दे रिफर अंडर द वेरी जेनेरिक नेम ऑफ इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इसको देखा जा रहा है ना। नाउ इन दिस यस आर्टिकल, सर। ठीक है, आई डिग इनटू हाउ दिस पैटर्न वर्क्स, ठीक है, ऑन अ मोर स्पेसिफिक यस सर। नेम ऑफ डिपेंडेंस इंजेक्शन करके, ठीक है, एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद सर्विस लोकेटर ऑल्टरनेटिव करके। तो देखिए, ठीक है, तो ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद में द चॉइस बिटवीन देम इज लेस इंपॉर्टेंट देन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम यूज करके, है ना। तो उसी तरह से ये मतलब समझाएंगे पूरा पूरा नीचे में, और इनका कुछ कुछ लाइंस यहाँ का बहुत जगह कोट भी होता है, ठीक है। और जैसे ये देखिए, ये सबको स्प्रिंग को और इसको कंटेनर्स बुलाया जा रहा है, ठीक है, कि दे ऑफन जैसे फ्रेमवर्क के जगह में, ठीक है, कंटेनर्स यहाँ पे नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला मेन स्ट्रीम जैसे उस समय में था, आज तो लोग अब धीरे धीरे कम इसको यूज कर रहे J2EE को, ठीक है। तो वी शुड ट्राई एंड सी दीज थिंग्स ऑल्सो, कोशिश करना चाहिए जानने का एटलीस्ट, है, ठीक है, कि J2E में जैसे ये सर्वलेट्स वगैरह ये सब चीजें J2E के अंदर में, ठीक है, मोस्टली, है ना। तो बट एंटायर यस फ्रेमवर्क सर। मैंने भी कभी नहीं देखा हुआ है, वो पार्ट बाय पार्ट तो देखते ही थे हम लोग, ठीक है, बट एंटायर फ्रेमवर्क कभी मैंने भी नहीं देखा हुआ ठीक से इसका J2E का, ठीक है। तो इसको आजकल J2E नहीं बुला के JEE बुलाया जाता है सिंपली, है ना, जावा एंटरप्राइज एडिशन, बिकॉज 2 कब का खत्म हो गया है ना, ठीक है। तो 2 यस जो सर। टर्म था, एंड ये डॉक्यूमेंट काफी पुराना है एक्चुअली में, ठीक है, देखिए 2004 का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, तो लगभग अब 20 इयर्स होने जा रहा है, 18 इयर्स हो गया, देखिए मोर देन 18 इयर्स है ना इस डॉक्यूमेंट का हो चुका है। तो इसीलिए मतलब ये उसी जमाने के हिसाब से, बट टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट बैड एक्चुअली, है ना, ठीक है, दिस नॉट एट ऑल बैड, ठीक है। और जावा का जो पुराना सर्विस है उसके बारे में ज्यादातर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, स्टॉक ये सॉकेट वेब सर्विस, ठीक है, आरपीसी, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये सब के बारे में ज्यादातर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, तो सिंपली लिखिएगा मतलब ये इन जावा, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट तक जाना है तो मार्टिन फॉलर बस पहुंच जाइएगा, ठीक है। बाकी ये सब सब अच्छा है, ठीक है, ये सब सब डॉक्यूमेंट्स अच्छा है, वी कैन फॉलो देम एक्चुअली, ठीक है। जैसे दे इज अ क्लास कॉल लॉगर नॉट ओनली इन जावा इवन इन डॉट नेट, आप देखिएगा जब भी कोई भी पैटर्न वाला काम कीजिएगा डॉट नेट के अंदर में, तो इसका इंस्टांस ऑटोमेटिकली आ जाता है, और वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ये लॉगर का आप देखिएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉगर क्लास का जो इंस्टांस है, ये लोग बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर लेने की कोशिश कर रहा है पहले। तो इन जावा, ठीक है, देयर इज अ पैकेज कॉल java.util.logging, उसके अंदर में लॉगर है, ठीक है, उसके अंदर में लॉगर है। तो वो लॉगर का हम एक कॉन्क्रीट इंस्टांस यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना, समवेयर, नहीं सॉरी, ये लाया जा रहा है एक्चुअली में, लाया जा रहा है यहाँ पे, कि देखिए ये एक मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया, और ये लॉगर कहीं से लाया जा रहा है, देखिए थ्रू द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी इंजेक्शन भी अलग अलग टाइप का होता है, नीचे आप जाके देखिएगा टाइप्स बताएगा आपको, ठीक है, कि आप कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं, देखिए ना, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है, फील्ड इंजेक्शन एंड मेथड इंजेक्शन, ठीक है। अब ये सब पढ़ने से और भी फायदा हुआ, जैसे ये पहले भी मैंने पढ़ा हुआ था बट आई हैड फॉरगॉटन दिस वन, ठीक है, JSR, ठीक है। तो JSR असल में एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है,
ये असल में जावा का स्पेसिफिकेशन है दिस वन, ठीक है। तो मतलब एक नया वर्जन रिलीज करने से पहले वो लोग जीएसआरस बनाता है, ठीक है। और बहुत सारा कम्युनिटी में लोग इसको स्प्रेड करता है, देखिए ना, जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट करके, मतलब जावा में क्या क्या नया होना चाहिए, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ रहता है, देखिए, ठीक है, सब चीज में। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो जावा, ये JSR 330 के हिसाब से बना हुआ है। नाउ आई डोंट नो दे पुट डेट्स और नॉट इनसाइड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे ये 2009 का बता रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो देखिए अभी अभी टिल टुडे आल्सो दे आर फॉलोइंग दिस और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है, बिकॉज ये वो डेट है जब जावा को ओरेकल ने ले लिया था, है ना, ठीक है। तो नाउ दीस थिंग्स आर इन पब्लिक डोमेन और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है, कि ये मतलब है कि नहीं, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लीड्स में स्प्रिंग का, ये सब कंपनी का, गूगल का, रेड हैट का, ये लोग आ रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तब जब से ओरेकल के हाथ में गया हुआ, आई डोंट नो, ठीक है, ओरेकल इज अलाउइंग दीस थिंग्स और नॉट, है ना, ठीक है। तो अब नया सिनेरियो क्या है पता नहीं, ठीक है, तो विल हैव टू नो। बट इनिशियली क्या होता था कि इस तरह का एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता था जहां पे जावा में जो चेंजेस लाना है वो डिस्कस किया जाता था, ठीक है। एंड वंस अप्रूव्ड क्या होता था, उसको डाला जाता था। तो अब उस JSR 330 के हिसाब से इंजेक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फील्ड इंजेक्शन एंड मेथड इंजेक्शन करके, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ये सब समझना पड़ेगा और दो तीन को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी आगे डिजिटल ओशन का भी, ठीक है। तो इसमें भी वही है, ठीक है, कि आपको मतलब लूजली कपल्ड ये एप्लीकेशन बनता है, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। एंड अगेन अलग अलग टाइप से जो होगा वो सब सब यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर। तो अलग लोगों का अलग अलग टाइप से मतलब ये है, मतलब समझना है, ठीक है। तो मुझे ज्यादा सिंपल ये लगा, दिस वाज क्वाइट सिंपल एक्चुअली, ठीक है ना। और ये वाला एक बूट कैंप है, ठीक है। तो ये कोड कैंप जो बोले, ठीक है, तो इट इज नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है, दिस ऑल्सो क्वाइट गुड, ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ये सब भी लिखा हुआ है, व्हाई शुड आई यूज डिपेंडेंस इंजेक्शन, ऐसे टाइप का ये क्वेश्चंस भी दिया हुआ है ना, ठीक है। एंड नाइस एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है, नाइस एग्जांपल आल्सो, ठीक है, दे हैव गिवन। और वो यहाँ पे भी आ गया, देखिए ना, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेटर इंजेक्शन मतलब जो मेथड इंजेक्शन होता है वो, और उसके बाद में इंटरफेस इंजेक्शन ऐसे करके बता रहा है, ठीक है। तो पहले एक काम करेंगे, ये सबको पढ़ लेंगे एंड देन लेट ऑन विल गो टू डिजिटल ओशन, ठीक है, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा बड़ा लेवल पे बता रहा है ना, ठीक है, बड़ा लेवल बता रहा है। एंड दीज आर रेडीमेड थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर रेडीमेड थिंग्स जो आजकल यूज हो रहा है। जैसे डॉटनेट में मोस्ट ऑफ टाइम यूनिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉर इंजेक्टिंग द क्या बोलते हैं, मतलब ये लोग रेडीमेड इसलिए इस्तेमाल करता है कि रेडीमेड अच्छा से बन गया है, टेस्टेड है, ठीक है, तो बग कम आएगा, ठीक है, दैट इज वाई पीपल आर यूजिंग रेडीमेड थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। और कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाता है तो लोग, जैसे आज मतलब वर्जन कंट्रोल के लिए माइक्रोसॉफ्ट हैड इट्स ओन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जिसको वो लोग विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज बुलाता था, ठीक है, VSTS करके। तो मैंने भी कुछ साल यूज किया था, 2-3 साल उसको यूज किया था, ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, अब तो ग्लोबल इज गिट, ठीक है, एवरीवन इज यूजिंग गिट, ठीक है, इवन माइक्रोसॉफ्ट सब कोई गिट का इस्तेमाल कर रहा है आज, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ चीजें एकदम स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड हो जाता है, तो एवरीवन यूजेस इट, ठीक है, सब कोई वही यूज करता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये दो तीन याद करके रख लीजिए, जब टाइप कीजिएगा वहां पे तो अपना से भी सर्च कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो एक तो डॉक्यूमेंट है इसका, वो वोगेला का, ठीक है, लेट्स कॉल इट वोगेला, ठीक है। ये मार्टिन फॉलर पढ़ना है तो आगे में मार्टिन फॉलर लिख लीजिएगा, ठीक है। बट आई थिंक इसको लेट ऑन लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बाद में लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से एक्सपर्ट जजमेंट जो होता है ना वो लेने के लिए, ठीक है। देन आई यस थिंक सर, दीज आर यस सर। फाइन, ये जो वोगेला का है ये अच्छा है, ये जो कोड कैम्प का आ रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है एक्चुअली में, ठीक है। और मतलब ये जो डेफिनेशन था ये विकिपीडिया से आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो बट विकिपीडिया को हम लोग बहुत ज्यादा ये नहीं मानते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं, स्टैंडर्ड। बिकॉज मतलब यस बहुत सर, जगह से कलेक्टेड रहता है ना, ठीक है। बट स्टिल टू स्टार्ट यस इट्स सर। फाइन, ठीक है। और तब धीरे धीरे फिर ये डिजिटल ओशन में जाते हैं, इसको जाके देखते हैं, ठीक है। तो ये जनरल जावा है, मतलब विदाउट अब स्प्रिंग वगैरह यूज करके, है ना, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है मृत्युंजय, तो आज फिर यस दोबारा सर, कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज 8:30 फिर एक यस क्लास है सर, ना, फिर शाम को हम यस लोग सर। कंटिन्यू करेंगे, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो बस। खाली खाली पूजा करते हैं ना, व्रत भी रखते हैं? सर, हाँ सर, मेरा 9 डेज का सर रहता है ना सर। अच्छा, तो मतलब फ्रूट्स तो खाते ही यस होंगे ना? सर, यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है।